नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं नवीन कुमार नंदन। आज बकरीद है। सबसे पहले पूरे देशवासियों को बकरीद की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन भारत का एक हिस्सा है, एक राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा में बकरीद नहीं मनाई जा रही है। मैं नहीं ऐसा कह रहा हूं, बल्कि जी न्यूज़, जी हिंदुस्तान, TV9, आज तक, ABP न्यूज़ जैसे तमाम बड़े बड़े मीडिया घराने हैं जो कह रहे हैं कि त्रिपुरा में आज बकरीद का त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है। जानते हैं ऐसा क्यों? बकरीद की प्रथा है, जो बकरा होता है उसकी बलि दी जाती है। वहाँ की सरकार ने, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कह दिया है, त्रिपुरा के सरकार ने कह दिया है कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी बलि नहीं दी जाएगी। जब बलि नहीं दी जाएगी तो लोग कैसे त्यौहार मनाएंगे? सोचिए, हम किस भारत में रह रहे हैं। आर्टिकल 25 पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 25 यही कहता है आप अपने त्यौहार को, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने एक बयान जारी करवा दिया, एक आदेश निकलवा दिया बाकायदा, त्रिपुरा में कहीं पर भी किसी तरीके की बलि नहीं दी जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप खुलेआम कहीं पर बकरों की बलि नहीं दे सकते, और अगर कोई भी व्यक्ति बकरों की बलि देता है उसके जिम्मेदार थानेदार होंगे, थानाध्यक्ष होंगे, SHO होंगे। सोचिए, पुलिस अधिकारियों पर जब इस तरीके से दबाव डाला जाएगा क्या होगा? हम किस समाज में जी रहे हैं, हम किस देश में जी रहे हैं? इसीलिए कहते हैं क्या, मेरा भारत महान, जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी भाईचारे के साथ रहते हैं। मैं आपको जी हिंदुस्तान TV चैनल है, उसकी वेबसाइट पर खबरें छपी हुई हैं, आप देखिए स्क्रीन पर। अगरतला में बकरीद पर नहीं हो सकेगी कुर्बानी, लखनऊ में दिए गए आदेश। यूपी में 152 कंपनियां PSC के तैनात की गई हैं। 11 जिलों को संवेदनशील जिला घोषित किया गया है। और वहीं त्रिपुरा की बात करें तो राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि अगरतला के शहरी इलाकों में पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। क्यों नहीं दी जाएगी भाई साहब? कोई जवाब आपके पास है? शायद नहीं होगा। आपकी सरकार है, आप वहाँ के राजा हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि सत्ता में हैं, शासन में लोग बैठे हुए हैं। देखिए, जी हिंदुस्तान की खबर ही है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। त्रिपुरा में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि अगरतला के शहरी इलाकों में पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। पशु संसाधन विकास विभाग के सचिव डॉक्टर DK देवनाथ ने यह आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि ईद उल जुहा के अवसर पर अगरतला के शहरी क्षेत्रों में किसी भी पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उसे दंडित भी किया जाएगा। सोचिए, कोई व्यक्ति त्यौहार नहीं मना सकता, त्यौहार मनाएगा, पशुओं की बलि देगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसे जेल भेज दिया जाएगा। कुछ महीनों पहले एक पत्रकार हैं श्याम मीरा सिंह, मैं नाम लेकर कह रहा हूं, श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया था। सिर्फ इतना लिखा था, त्रिपुरा इज बर्निंग, त्रिपुरा जल रहा है। और वाकई उस वक्त त्रिपुरा जल रहा था। श्याम मीरा सिंह के ऊपर UAPA लगाया गया। सोचिए, जिस राज्य से इस तरीके के फरमान आते हैं, जिस राज्य में आगजनी घटनाएं होती हैं, कोई पत्रकार लिख देता त्रिपुरा इज बर्निंग, त्रिपुरा जल रहा है, उसके खिलाफ इस तरीके से पुलिस प्रशासन केस दर्ज करती है, उसे जेल भेजने की तैयारी करने में जुट जाती है। और उसी राज्य में लगता है मुसलमानों का कोई हिस्सा ही नहीं है। भाई साहब, जब देश आजाद हुआ था सबने खून बहाया था, चाहे अशफाक उल्ला खां हो या चाहे जो हो। अकेले हिंदुओं ने नहीं बहाया था, महात्मा गांधी ने लड़ाई लड़ी थी, सुभाष चंद्र बोस ने लड़ाई लड़ी थी। हम इसी भारत में जी रहे हैं
जहां पर इस तरीके से देखिए, जो डॉक्टर देवनाथ हैं, इन्होंने बाकायदा कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 10 तारीख को पूरे देश में ईद उल जुहा का त्यौहार यानी बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन आप त्रिपुरा में त्यौहार नहीं मना सकते। त्रिपुरा में अगर त्यौहार मनाएंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वे संविधान की दुहाई दे रहे हैं, वे तमाम चीज़ों की दुहाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर आप बकरे की बलि नहीं चढ़ा सकते, बकरे कुर्बानी नहीं दे सकते, और जो भी व्यक्ति बकरे कुर्बानी देगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश में मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अगर कहीं पर जो निर्धारित स्थान है उसके अलावा कहीं पर अगर आप कुर्बानी देते हैं, आपके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा, थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सोचिए, हम इसी भारत में जी रहे हैं जहां पर लगता है ऐसा सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, लगता है सिर्फ यहाँ पर हिंदुओं को रहने का अधिकार है, लेकिन जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, ये हिंदू हैं या हिंदू नहीं हैं? ये सवाल अभी भी पूछ रहे हैं लोग। सिर्फ ठाकुर और ब्राह्मण क्या हिंदू रह गए हैं? दलित और ओबीसी हिंदू नहीं हैं? तमाम बड़े बड़े सवाल हैं जिसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन त्रिपुरा में जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही हैं, क्या इससे धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती? अगर एक समुदाय से आप कहते हैं कि आप लोग कुर्बानी नहीं दे सकते, तो क्या इससे जो सद्भाव है वो बढ़ता है? क्या इससे नहीं लगता कि जो सामाजिक जो कटुता है, जो सामाजिक भेदभाव है, नहीं बढ़ेगा? क्या समाज इससे एकजुट होता? क्या समाज इससे एकजुट होगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं? क्या अपनी राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें ज़रूर दें, क्योंकि त्रिपुरा में बकरीद का त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, जो भी व्यक्ति कुर्बानी देगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।